विजयनगर की भूतिया पायल की रहस्यमयी कहानी। यह है विजयनगर की भूतिया पायल की कहानी। विजयनगर एक समय दक्षिण भारत का सबसे गौरवशाली साम्राज्य, और अब बस खंडहर और बहुत सारे बंदर। लेकिन एक प्राचीन किंवदंती कहती है कि इन खंडहरों के बीच एक श्रापित खजाना छिपा हुआ है, एक पायल जिसे कभी आखिरी राजा की बेटी राजकुमारी देवयानी ने पहना था। अब आप सोच रहे होंगे, एक पायल, इसमें डरावना क्या है? ये कोई खूंखार तलवार या श्रापित मुकुट तो नहीं है ना? लेकिन यह पायल अलग है। जब 1565 में विजयनगर का पतन हुआ, देवयानी अपने परिवार की सबसे पवित्र धरोहर, चांदी की 2 पायल जिनमें पन्ने जड़े थे और जिनके पास रहस्यमयी शक्तियां थीं, लेकर भागने की कोशिश कर रही थी। लेकिन भाग्य ने साथ नहीं दिया, उसे धोखा दिया गया। कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि उसका अपना भाई, तो कुछ कहते हैं कि उसका सबसे वफादार रक्षक ने उसे दुश्मनों के हाथों बेच दिया और पकड़े जाने से पहले उसने एक भयंकर श्राप दे दिया। जो भी मेरी पायल लेगा, उसे विजयनगर की आत्माएं ले जाएंगी। और फिर धड़ाम, पायल रहस्यमयी तरीके से गायब हो गई, सदियों के लिए। लेकिन अब वह फिर सामने आई है। तेजी से आगे बढ़ते हैं वर्तमान में। पुरातत्वविद हम्पी में खुदाई कर रहे थे जब अचानक धड़ाम, विरूपाक्ष मंदिर के नीचे एक गुप्त तहखाना मिला, और वहीं एक चांदी की पायल मिली, पूरी तरह सुरक्षित। खुदाई का नेतृत्व कर रहे पुरातत्वविद डॉ. आरव सेन बेहद उत्साहित थे। उसी रात उन्होंने अपनी टीम के साथ जश्न मनाया, अपनी अमूल्य खोज को ऐसे दिखाया जैसे उन्होंने कोई जैकपॉट जीत लिया हो। लेकिन अगली सुबह डॉ. सेन मृत पाए गए। कोई संघर्ष नहीं, कोई जबरन घुसपैठ नहीं, बस उनके चेहरे पर डर की एक जमी हुई छवि, और उनके हाथ गले को इस तरह जकड़े हुए जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उन्हें घोंट दिया हो। और पायल, वह भी गायब थी। अगर यह कोई हॉरर फिल्म होती तो यही वह पल होता जब लोग तुरंत वहां से भाग जाते, है ना? लेकिन नहीं, वैज्ञानिक अंधविश्वास में भरोसा नहीं करते। उन्होंने इस रहस्य की तह तक जाने की ठानी। फोरेंसिक जांच में कुछ चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। डॉ. सेन के शरीर में एक दुर्लभ विष पाया गया। अब भूत झर नहीं देते, या क्या देते हैं? लेकिन मामला तब और पेचीदा हो गया जब डॉ. सेन की डायरी में एक नोट मिला। दूसरी पायल अच्युतराय मंदिर के नीचे छिपी है। दूसरी पायल, अब तो कहानी और दिलचस्प हो गई। जांच जैसे जैसे आगे बढ़ी, एक बड़ा राज खुला, एक गुप्त समाज। हाँ, बिल्कुल डाविंची कोड जैसी कहानी। इस समाज का नाम था कलचुरी संघ, और इसका अस्तित्व सदियों से था, सिर्फ एक मिशन के लिए। कोई भी दूसरी पायल ना पाए, क्योंकि यह सिर्फ शाही गहना नहीं था, बल्कि यह एक गुप्त तहखाने की चाबी थी, जहां अकल्पनीय खजाना छिपा था। तो डॉ. सेन के साथ असल में क्या हुआ? कोई ऐसा जिसने नहीं चाहा कि वह सच के करीब जाए। उसने उन्हें रास्ते से हटा दिया, और फिर लोगों को श्राप की कहानी सुनाकर मामले को भूतिया बना दिया। और इस तरह एक हत्या एक भूतिया कहानी बन गई। तो आखिरकार यह तय करने का समय आ गया है, क्या विजयनगर की भूतिया पायल सच में श्रापित है? श्राप का सिद्धांत, डरावनी किंवदंतियां, रहस्यमयी मौतें, रात में पायल की झनकार, यह अभी भी बहस का विषय है। हकीकत की व्याख्या, गुप्त समाज, खजाना छिपाने वाले लोग, अपराध को भूतिया कहानी बनाकर छुपाना। सच कहें तो यह दोनों का मिला जुला रूप है। श्राप ने लोगों को दूर रखा, गुप्त समाज ने यह सुनिश्चित किया कि कोई ज्यादा उत्सुक ना हो, और जो हुए वे कभी लौट कर नहीं आए। लेकिन हां, अगर आप कभी हम्पी जाएं और पीछे से पायल की झनकार सुनाई दे, तो शायद पीछे मुड़कर मत देखिए, सिर्फ एहतियात के लिए। ठीक है, अब तो मुझे भी डर लग रहा है, मैं यहां से भाग रहा हूं।